आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप सभी के एडमिशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी पॉइंट ऐसा मिस ना हो जाए, इसलिए फटाफट से जाओ, पेन और पेपर ले आओ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। देखो, एनटीए की आंसर की जब आएगी तब आएगी, पर रिजल्ट एकदम टाइम से आएगा। एडमिशन प्रोसेस पूरा टाइम से होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना कैलेंडर ऑलरेडी आउट कर दिया कि 1 अगस्त से तो वो भैया अपने क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, लास्ट ईयर भी उन्होंने बोला था 16 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो वो हुई थी। आगे जाके पूरा प्रोसेस आगे चलता रहता है और राउंड्स चलते रहते हैं, स्पॉट राउंड, स्पेशल स्पॉट राउंड, बट क्लासेस उनकी 16 अगस्त से स्टार्ट हो गई थी। इस बार चांसेस है कि 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो ही जाएंगी एट एनी हाउ। ठीक है, 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ जिसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो प्लीज इनको ध्यान से सुन लेना। पहली बारी आ जाती है स्टिमुलेटेड रैंक्स की। ठीक है, आपको ये वर्ड सुनने में एकदम नया नया लग रहा होगा, तो आप सभी को इसका मतलब मैं समझा देती हूँ अच्छे से। मानो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स के लिए 50,000 बच्चों ने रजिस्टर किया, यानी कि अपनी प्रेफरेंस फिलिंग में 50,000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बीकॉम ऑनर्स को फिल किया है। तो उन 50,000 में से आपकी क्या रैंक आ रही है, वो होती है स्टिमुलेटेड रैंक। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज भी होती है कि लाइक जो डिफरेंट कास्ट होते हैं उन सभी वाइज भी आती है, और प्रॉपर्ली आपको पता चल जाता है उससे कि आप कहां पे स्टैंड करते हो, व्हाट इज योर रैंक। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी करवाते हैं बहुत सारे कोर्सेज एंड हर कोर्स में आप सभी की रैंक ना अलग आएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि आप अपनी प्रेफरेंसेस में से केवल एक ही नहीं भरते हो, बहुत सारे कोर्सेज भरते हो। उन सभी कोर्सेज में आप सभी के अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स लगते हैं एंड अलग अलग बच्चे इनरोल होते हैं। ठीक है, सो इनकी बेसिस पे आपकी अलग अलग रैंक आती है हर कोर्स में। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। जितनी प्रेफरेंसेस में आप कोर्सेज फिल करोगे उन सभी की रैंक आपके पास अलग अलग आएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो एक कॉमर्स प्लस मैथ्स वाला स्टूडेंट जो है वो बीकॉम ऑनर्स भी कर सकता है, बीकॉम प्रोग्राम भी कर सकता है, बीबीए, मैथ्स ऑनर्स, इको ऑनर्स, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक कोर्स में उस बच्चे की अलग रैंक आएगी। ठीक है, तो ये जो कोर्स वाइज होती है ये स्टिमुलेटेड रैंक आप सभी के पास आती है। तो यहाँ पे अब आपको बेसिकली इस रैंक से फायदा क्या होगा, इससे मतलब क्या पता क्या चलने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं भी आपको अपने चैनल पर बताने वाली हूँ, और ये प्लीज मैं ऐसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स देती रहती हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें अपने चैनल पर बताती रहती हूँ, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप सभी का बेनिफिट होगा। मैंने लास्ट ईयर भी काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करी थी। वी ऑल फेस द सेम थिंग। ठीक है, एंड आई रियली वांट कि आप में से कोई भी मिस आउट ना करे। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है, छोटी छोटी चीजों की वजह से ना आपका जो ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम यूनिवर्सिटी है, वो रह जाएगी। तो प्लीज इन सभी चीजों के बारे में नोट कर लेना। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को अभी के अभी। ठीक है, दैट्स ऑल आई वांट। ठीक है, ये सभी मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिया है। आप जिस भी कोर्स के हो, जिन जिन कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो, उन सभी में आपकी अलग रैंक आएगी। आई होप आपने ये चीज समझ ली होगी। तो आपको करना क्या है, अभी अपने लिए आपने जो एक काम करना है वो है रिसर्च का। ठीक है, अब देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने सारे कॉलेजेस हैं, उसमें इतने सारे कोर्सेज होते हैं। अब मान लो कि डीयू के कॉलेजेस में मिला के 10,000 सीट्स है बीकॉम ऑनर्स की। ठीक है, तो माना अगर 50,000 बच्चों ने बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई किया है, तो आपको अपनी रैंक देखनी है। अगर आपकी रैंक विद इन 10 के आ रही है, ठीक है, तब तो बहुत ही सिंपल है, आपके ओवरऑल 10 के सीट्स है, 10 के विद इन आपकी रैंक आ रही है, तो फॉर श्योर यू आर गेटिंग कॉलेज। बट एक चीज का ध्यान रखो, अगर 12 के विद इन भी आपकी रैंक आ रही है, ठीक है, सब हाइपोथेटिकल मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो 12K के अंदर भी अगर आपके आ रही है रैंक, तो दैट मींस कि आपके चांसेस काफी ज्यादा हैं टू गेट अ कॉलेज। ठीक है, ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो, जैसे आप अपने प्रेफरेंसेस में 3 से 4 कोर्सेज फिल करोगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आप लोगे तो एक ही कोर्स ना। ऐसे हर एक बच्चा 3 से 4 या इनफैक्ट 10 कोर्सेज तक फिल कर रहा होता है। एट द एंड ऑफ द डे ही और शी इज गोइंग टू ओनली गेट 1 कॉलेज एंड 1 कोर्स। तो बाकी जगह जहां पे उसकी रैंक आ रही है वो सब तो कैंसिल आउट हो जाती है ना। तो इसी वजह से आपने ये चीज देख के चलनी है। इससे नहीं घबराना है कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स की तो केवल 10,000 सीट्स है, मेरी रैंक तो 12,000 आ रही है, क्या मुझे मिल पाएगा कॉलेज, नहीं मिल पाएगा। ये चीजों की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जैसा मैंने बोला, एक बच्चा इतने सारे कोर्सेज को अपने बैकअप में रखता है। इनफैक्ट एक ये यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं कि डीयू में तुमने 5-6 कॉलेजेस रख दिए, मतलब 5-6 कोर्सेज रख दिए, बट ऐसे ही एक बच्चा अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी रखता है। तो जैसे जैसे उसको वो वाले यूनिवर्सिटीज में बेटर लगता है या कोई और कोर्स बेटर लगता है, तो वो इन कोर्सेज को छोड़ देता है, एंड देन यहाँ पे आप सभी की जो रैंक है वो अप हो जाती है। ठीक है, रैंक अप नहीं होती, बट ये है कि बच्चे कम हो जाते हैं, सीधी सीधी बात है। अब उसने 4 उसमें रखा है, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, मैथ्स ऑनर्स और इको ऑनर्स में, उसको मिल गया बीकॉम ऑनर्स, तो इन सभी में भी तो उसकी रैंक आई हुई थी ना।
बट अब सिंस उसने बीकॉम ऑनर्स लिया है तो इन सभी में कंपटीशन उसका कम हो गया। अभी आप बस ये चेक करो कि आप सभी के जो भी कोर्सेज आप करना चाहते हो उसमें टोटल कितनी सीट्स है और आपकी रैंक कितनी आती है, ठीक है। इन सभी के साथ साथ मैं भी आप सभी की हेल्प करूंगी ये सब बताने में। बट एक चीज का ध्यान रखो यार, आप लोग मुझे अपना मतलब एस्टिमेटेड स्कोर बता देते हो और बोलते हो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। आई कैन प्रिडिक्ट इट, ठीक है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट यार, नोबडी नोज कि कहाँ पे कौन सा कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाने वाली है, नहीं पता होता है, ठीक है। ऑल वी कैन डू इज टेल यू कि नॉर्थ कैंपस मिलने के चांसेस है, साउथ कैंपस मिलने के चांसेस है, क्या है। प्लीज ऐसे मत पूछा करो, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, या इवन इनफैक्ट आई कैन प्रिडिक्ट कि आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा, साउथ कैंपस मिल जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वे यू मेक योर प्रेफरेंसेस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटिटिवनेस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कट ऑफ, ठीक है। सो नोबडी कैन प्रिडिक्ट, नॉट इवन मी, नॉट इवन एनीबडी, नोबडी कैन प्रिडिक्ट दिस, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज है कि जैसे ही आपकी आई होप आज और कल में आप सभी के आंसर की आ जानी चाहिए, उसके साथ ही आप सभी की रिस्पॉन्स शीट आएगी, जो कि मैं आप ऑलरेडी ये सारी चीजें बता चुकी हूँ। रिस्पॉन्स शीट यानी कि आपकी OMR भी आ जाएगी, तो आपने अपने रॉ स्कोर निकालने हैं। आई होप आप सभी को इसका पूरा प्रोसेस पता होगा। नॉर्मलाइज स्कोर कार्ड आ जाएगा, उसके बाद मैं इस चीज पे वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जल्दी से उसको देख लेना एंड देन आपकी स्टिमुलेटेड रैंक आएगी, ठीक है, जो कि आपको पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन दिलाने के लिए होती है। मीनवाइल काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ। लाइक ऑलमोस्ट मेरे वीडियोस जो व्यूज आते हैं वो सारे नॉन सब्सक्राइबर्स के, तो आई रियली डोंट वांट दैट। प्लीज सब्सक्राइब करो यार मेरे चैनल को टू गेट सम एक्स्ट्रा लक टू गेट इनटू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी एज वेल। Also like this video right now, comment down below something cute and I'll see you in the next video. If you have any other doubt, comment down below, okay? I'll see you in the next video.